JKUT News 8। पुंछ के विभिन्न सियासी लोगों ने कोरोना योद्धा के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि लोगों को वैक्सीनेशन लगाने में कोई बहाना नहीं करना चाहिए। चलो खिसको आई जाने बस टिक्के लाओ तो टेस्ट करवाओ। तो जैसे कि ना मारे टिक्के लगाने लो इतना नहीं तो इतनी दुनिया मारी है, कितने लोग मारी छोड़े तो सखमीर। चलो खिसको नहीं नहीं अच्छा नहीं बच्ची बनी ना टिक्के ना काख नहीं हो सारे घर में घुमारे नहीं रास के टिक्के लगा। चलो खिसको ना फास्ती है साड़ी फास्ट तला करने वाला। चलो खिसको तो काख नहीं होना बिल्कुल काख नहीं होना भाई जुड़िए ऐसे जुड़िए ठीक है। चलो खिसको अब देखें कि हमारे लोगों को अभी पता नहीं कि कोरोना कितना फैल रहा है देश में भी, इस हमारी स्टेट में भी और खुसूसन डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन के लिए मैंने सुना है कि सब लोग गांव-गांव में जा रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट, लेकिन आगे से जो रिस्पांस है वो गलत मिल रहा है। लोग अफवाहों पर ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, तो इसलिए उनको चाहिए कि मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करें और उनकी बात सुने और ये वैक्सीन हर हालत में ज़रूरी कराएं। जैसे कि वैक्सीन कराने के बाद भी हमने तो बार बार कहा कि मास्क ज़रूरी लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में ज़्यादा ना जाएं, बाज़ारों में ना घूमें, हमें एहतियात बरतनी है। तो मेरी अपील है सभी लोगों से कि ये हमें मेडिकल स्टाफ के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो लोग अपनी ज़िंदगी में खेल कर हमारे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो सभी लोगों को चाहिए कि ये वैक्सीन लगाएं और डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करें और मास्क का इस्तेमाल करना वैक्सीन के बाद भी बहुत बड़ा ज़रूरी है। यही मेरी लोगों से अपील है, हम सबको मिलकर इस कोरोना से जंग लड़नी है। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस आ रही हैं और जिसमें लोगों ने मतलब जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया है और वो अटैक सिर्फ जानबूझ के किया गया कि उन्होंने उनको वैक्सीनेशन के लिए अवेयर किया कि वैक्सीनेशन जो है वो लगानी चाहिए। तो लिहाजा मेरी जो पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उससे ये गुजारिश रहनी चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं उनको फौरी तौर पे आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे मेरी एक अपील रहेगी जो हमारे पंचिस, सरपंचिस, बीडीसी चेयरपर्सन हैं और डीडीसी मेंबर्स हैं कि वो कम से कम अपने एरियाज़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाके वो लोगों को अवेयर करें वैक्सीनेशन के लिए, ताकि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो जा रहे हैं लोगों को इंजेक्शन के लिए, तो उनको उस तरह से उनको ऊपर अटैक ना कोई किया जाए। पुंछ के डिस्ट्रिक्ट की आवाम से बिला लिहाज मजहब मिलत अपील कर लूँगा कि खदारा वैक्सीनेशन कराएं। डीसी साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि गांव-गांव में ये लोग भेज रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो ये बीमारी फैलेगी। इसलिए हमें बिल्कुल हमारी जो भी हमारी बहनें आती हैं, भाई आते हैं, डॉक्टर आते हैं वैक्सीनेशन करने के लिए, उनका ताउन दें, वैक्सीनेशन कराएं। अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो ज़्यादा पुंछ के हालात ख़राब होंगे। एक तो भैया अपील कर लूँगा। दूसरी मैं डी साहब से अपील करूँगा, गवर्नर साहब से भी अपील करूँगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि जिस तरह दिल्ली के पैटर्न पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने किया है कि 25,000 रुपया जो मर गए बेचारे, जो मर गए हैं कोरोना में, उसको उनके बच्चों को उनकी देखभाल के लिए, उनकी निगहदाश्त के लिए वो दे रहे हैं और 50,000 रुपया जो मर गए हैं उनको दे रहे हैं। तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करूँगा कि आप भी उसी पैटर्न पे 50,000 रुपया जो भी जम्मू कश्मीर में जो लोग कोरोना में मारे गए उनको दें, उनके बच्चों के लिए, उनकी बका बहादुरी के लिए, उनकी निगहदाश्त के लिए, उनकी खर्च कपड़े के लिए, ताकि वो ज़िंदगी बचा सके। उनके लिए 25,000 रुपया हर महीने दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ नाज़रीन, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो हेल्थ के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो आशा वर्कर्स, वो घर घर जाके डोर टू डोर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि कई जगह लोग उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की आवाम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इजाज़त से ये ज़रूर अपील करूँगा, जितने भी गाँव में देखा गया कि जहाँ भी हेल्थ वर्कर्स जाके वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अपील करते हैं, तो लोग वहाँ पे आगे लड़ने के लिए या पत्थर मारने के लिए, हमने मीडिया में भी देखा
इसलिए मेरे गांव में सभी लोगों से ये अपील है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश बाकी देशों की तरह कोरोना फ्री हो तो सभी लोग आगे आके वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि हम जल्द से जल्द कोरोना फ्री कंट्री बन पाएँ। तो साथ ही में अपने जितने भी हमारे जो लोग अपनी अपनी पंचायतों में, चाहे वो शहर के लोग हैं वो हॉस्पिटल जाएं, पंचायत के लोग पीएचसी में जाएं। जैसे आप देखें कि कुछ दिनों पहले हमने अजोट पंचायत में, इसके अलावा कसलियाँ में, एलओसी फकीर दरा में, दरे में, काफ़ी एरिया में हमने अवेयरनेस कैंप लगाए, तो जिसमें हमने भी यही अवेयर किया कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हो तो जो एसओपी है, गाइडलाइन है, उसका भी ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आके जो कोरोना वैक्सीन लगवाएं। देखो, सबसे पहले तो मैं इस कोरोना के कोविड के हालात में मैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे कि आप देखें जो डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मीडिया के हमारे भाई हैं, चाहे वो पेपर मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस महकमा देखें आप, मिलिट्री देखें आप, साथ में सीआरपी देखें, सभी को मैं सल्यूट करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। सभी लोगों ने बगैर अपनी जान की परवाह किए हुए इस कोरोना कोविड के दौरान जो काम किया है, इन सबको पहले मैं सल्यूट पेश करता हूं। तो बाकी बात आपके हैं, सबसे पहले तो गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने दी है उसको मानने वाली बात है। जब तक हम एसओपी को नहीं मानेंगे, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये 2 चीज़ें अप्लाई करें, साथ ही में कोरोना का इंजेक्शन लगवाएं, तो तभी हम इस पे आगे चल के इस कोरोना मुक्त हो सकते हैं। इस वक्त जो महामारी है ये पूरे हमारे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। इस वक्त जो हम डेली अपना टीवी जब ऑन करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं एक ही न्यूज़ चलती है वहाँ पे कि वैक्सीनेशन की चलती है और इसी इंजेक्शन के बारे में चलती है। और ये अगर सही चीज़ है तो लोगों ने पूरे मुल्कों में इसको अपनाया है। तमाम जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, जहाँ सब हम लगा रहे हैं इसको। तो मैं अपने भाइयों से सबसे अपील करता हूँ, ये हमारी सेहत के लिए ठीक है। ये लगाने से इस वक्त अगर हमारी इस बीमारी से बच सकते हैं तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप लगाएं और इसका जो है आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। कि अगर आप लोग ये लगाएंगे, इसके लगाने से एहतियात रहेगी, क्योंकि हमारा जो हम डिपेंड करते हैं अल्लाह के ऊपर, उसके बाद करते हैं डॉक्टर के ऊपर। तो अगर डॉक्टरों ने हमें जो तजवीज़ दी है, तो डॉक्टर जो होता है वो माँ बाप की जगह होता है। तो डॉक्टर कभी ये गलत चीज़ नहीं लिखता, क्योंकि डॉक्टर को पेशेंट जो होता है वो एक जैसा होता है, उसको मज़हब मिल्लत नहीं होती है। तो हमें अपने डॉक्टरों की, नर्सों की, जो मेडिकल स्टाफ है, इनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ़ायदे के लिए। यहाँ पे अगर सियासी कोई बात की जाए वो अलग है, पर यहाँ पे हमारी जान की बात है। मैं अपने पुंछ निवासियों को, जितने भी हमारे मेंढर उनकोट के लोग हैं, जो जिस हिसाब से भी है, अगर डॉक्टरों से मशवरा करके अपना वैक्सीन लगाएं। और ये वैक्सीन लगाना जो है इस वक्त मैंने तो पहले एक लगाया है, अब दूसरा जो है 1.5 महीने के टाइम दिया हुआ, हम 1.5 महीने के बाद लगाएंगे। हमने लगाया है तो बाकी और जो ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो जब आनी होगी तो वो ऐसे भी आ जाएगी, जब अगर इंजेक्शन से आनी होगी तो वो अल्लाह ने जो लिखा होगा, हमारा जितना टाइम लिखा होगा। तो पर कोशिश ये है कि हमने जैसे डॉक्टरों से सुना है कि इस वक्त पूरी दुनिया में लगा रहे हैं, हमारे पूरे हिंदुस्तान में लगा रहे हैं, तो हमें भी लगानी चाहिए। वक्ती हाकिम और हुक्म जो होता है उसका मानना चाहिए। यही हम जिस मुल्क में रहना उसका अदब करना चाहिए। शुक्रिया।